बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद केपी के क्लास 12 मैथ में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर देंगे। और इस एक्सरसाइज में हमने दो मेथड्स डिस्कस करनी है, एक ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स है और एक सैमसन रूल है। और इसी दोनों मेथड की मदद से फिर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस कर देंगे। तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स और सैमसन रूल्स के डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास है जिसको हम मतलब एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, बाय हैंड सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह इंटीग्रेशन में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको हम बाय हैंड सॉल्व नहीं कर सकते, एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, या उसका सलूशन बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हम उसको एनालिटिकली सॉल्व कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह के इंटीग्रल लूँ ई फॉर एक्स स्क्वायर, तो ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फाइंड नहीं कर सकता डायरेक्ट। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन में फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ई पावर एक्स स्क्वायर का हम एनालिटिकली इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। अब मुझे इसी इंटीग्रल को सॉल्व भी करना है ना, और इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जब यहाँ पे बाउंड्री गिवन होगी तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको मैं मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 टेंजन इनवर्स पावर ई पावर एक्स या एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो इस इंटीग्रल को भी मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता। तो जब हम एक इंटीग्रल को एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते तो उसके लिए हम फिर न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड यूज़ करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड में पहला मेथड रेक्टेंगुलर मेथड है, वो यहाँ पे नहीं है। दूसरा मेथड इसमें है ट्रेपेज़ॉइडल रूल। दूसरा मेथड कौन सा है, ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स है। तो ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स क्या है, और इस रूल की मदद से हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला इस तरह है कि आई टी, आई मीन इंटीग्रेशन, डी मीन ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स की मदद से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। हम लिख देंगे h/2 एफ नॉट पहला टर्म और लास्ट टर्म्स एफ एन प्लस 2f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn-1। ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला है। एफ नॉट और एफ एन के साथ, एफ नॉट और एफ एन के साथ आप लोग मतलब 2 मल्टीप्लाइड नहीं करोगे, और इनके दरमियान जितने भी टर्म्स आएंगे f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn-1, तो फिर इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो आप 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं हर एक टर्म्स के साथ, और कॉमन भी ले सकते हैं। और इस h को कहा जाएगा स्टेप साइज। इस h को क्या कहा जाएगा, स्टेप साइज कहा जाएगा। और h हम इस तरह फाइंड कर देंगे b-a/n, b-a/n। अब इसमें b क्या है, a क्या है। तो अगर मैं एक इंटीग्रल को इस तरह लिख दूँ, इंटीग्रल a to b f ऑफ x dx, तो इसको लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल कहते हैं और इसको अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो h हमारे पास क्या है, स्टेप साइज है। तो स्टेप साइज मैंने कैसे फाइंड करना है, b-a/n। और इसमें n क्या शो करता है, n नंबर ऑफ ट्रिपीजियम है। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम है। n हमारे पास नंबर ऑफ ट्रिपीजियम है। अब इसमें f0 का मतलब क्या है, f1 का मतलब क्या होगा, f2 का मतलब क्या होगा। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई टी इज इक्वल टू h/2 प्लस
एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ नॉट की जगह आप लोग एफ ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं और एफ नॉट भी लिख सकते हैं प्लस टू एन टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और यहाँ पे प्लस एफ ऑफ एक्स एन हम लिख सकते हैं। एफ नॉट की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स नॉट लिखा, फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट के ऊपर। अच्छा, इसी एक्स नॉट की जगह और एक्स एन की जगह आप लोग ए बी भी लिख सकते हैं। एक्स नॉट ये वाला पॉइंट होगा, एक्स नॉट जो है ए की वैल्यू होगी, मतलब ए इज इक्वल टू एक्स नॉट। स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स नॉट कहा जाएगा और यहाँ लोअर बाउंड्री को हमने ए के दिया है, तो ए की जगह आप लोग एक्स नॉट भी लिख सकते हैं और बी की जगह हम एक्स एन लिख देंगे। अपर बाउंड्री को एक्स एन से शो किया जाएगा और लोअर बाउंड्री को एक्स नॉट से शो किया जाएगा। तो इस एक्स नॉट की जगह एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह और इसकी जगह आप लोग ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि यहाँ तो हमें सिंपल एक फंक्शन गिवन है, सिंपल एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से आएगा, एफ ऑफ एक्स टू कहाँ से आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह है, इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह है, ठीक है। तो मुझे इसमें एरिया फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। मतलब हमने इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान ये एरिया फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन हम एरिया फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर या इररेगुलर शेप के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाएगा एक्स नॉट, इसको क्या कहा जाएगा? एक्स नॉट कहा जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है इसको एक्स एन कहा जाएगा। दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स एन, ठीक है। या सिंपली ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, मतलब हम इस तरह लिखते हैं ना, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को हम इस तरह लिखते हैं ना, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट। तो इसमें ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसको आप लोग एक्स नॉट भी कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड बी इज इक्वल टू एक्स एन। तो यहाँ आप लोग ए भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स नॉट और ए नॉट एक्स एन पॉइंट क्लियर हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट होगा और आखिरी पॉइंट एक्स एन होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने इसके दरमियान एरिया फाइंड करना है, इसी दो इंटरवल के दरमियान, इसी दो बाउंड्रीज के दरमियान, तो मैं इसमें पार्टीशन करूँगा। क्या करूँगा? पार्टीशन करूँगा। पार्टीशन मीन कि मैं इसको दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब जो एच आएगा, एच को स्टेप साइज कहा जाएगा, वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख दूँ 0 to 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही, या आप लोग इस तरह ले सकते हैं 2 to 10 ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट 2 हुआ, ये वाला पॉइंट 2 हुआ और ये वाला पॉइंट क्या आएगा? 10 आएगा। दिस इज 2, दिस इज 10, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू 2 आएगी और एक्स एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। मुझे इसमें पार्टीशन करना है, मुझे इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो इसमें स्टेप साइज सेम होना चाहिए, मतलब 2 से लेकर इसी पॉइंट तक और इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो जब अगर मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 और 2 के दरमियान डिफरेंस 4 है और 10 और 6 के दरमियान भी डिफरेंस 4 है। तो जब इसको मैं एक्स नॉट कह दूंगा तो फिर ये x1 होगा और ये xn होगा, आखिरी टर्म होगा। ये क्या होगा? x1 होगा। तो x1 ये वाला पॉइंट है।
और इसी x1 पे फंक्शन की वैल्यू b होगी, उसको कहा जाएगा f ऑफ x1। उसको क्या कहा जाएगा? f ऑफ x1 कहा जाएगा। अगर मुझे इसमें सपोज 3 पार्टीशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे या 4 पार्टीशन करनी है सरा, तो ये 2 से लेकर 4 हो जाएगा, 4 से लेकर 6 तक और 6 से लेकर 8 हो जाएगा। तो मैंने इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रिपीजियम बना दिए? 1 2 3 4 ट्रिपीजियम बना दिए। तो फिर इसी केस में n इज इक्वल टू 4 होगा। इसी केस में n क्या होगा? 4 होगा। तो नंबर ऑफ ट्रिपीजियम आपको बता दिया जाएगा, आप लोगों को n गिवन होगा। आप लोगों को n गिवन होगा कि n इज इक्वल टू 4 है, एन a वैल्यू 2 है, b वैल्यू जो है वो 10 है। तो आप लोग क्या करो? आप लोग फाइंड करो h स्टेप साइज फाइंड करो। तो स्टेप साइज कैसे फाइंड कर दोगे? b माइनस a डिवाइड बाय n। तो b की वैल्यू क्या है? 10 है, a की वैल्यू 2 है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n 4 है, 8 डिवाइड बाय 4 से 2 आ जाएगा। तो ये जो स्टेप साइज होगा ये 2 होगा, मतलब 2 और 4 के दरमियान कितना फ़र्क है? 2 है। 6 और 4 के दरमियान भी 2 फ़र्क है। ठीक है, तो स्टेप साइज सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों को कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 10 बना दो, कितने बना दो? 10 बना दो। तो फिर या 8 बना दो, तो एक इधर हुआ, एक इधर हुआ। तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब n नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 8 होंगे, तो इसमें स्टेप साइज जो है वो कम हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये 2 के बाद 3 आएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और ये 10 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिपीजियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपीजियम। तो जितने ट्रिपीजियम ज़्यादा होंगे उतना उसमें एरर कम होगा। इसको मिला दो, इस सब को मिला दो। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपीजियम कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, x, ये पहला पॉइंट x0 होगा, दूसरा पॉइंट x1 होगा, तीसरा पॉइंट x2 होगा, इस तरह x4 x5 x6 x7 x8 और x9, इस तरह। ठीक है, तो x0 और xn तो गिवन होगा। बाकी आपको कहा जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 4 बना दो, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 5 बना दो। अब यहाँ पे देखो, x0 x1 तो आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, x0 यही वैल्यू होगी x एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, x0 x1 x2 x3, और h इसके दरमियान स्टेप साइज है। h हमारे पास क्या है? इक्वल स्टेप साइज होगा। h क्या होगा? इक्वल स्टेप साइज होगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x2 क्या होगा, f ऑफ x3 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो x0 है, इसी x0 पे हमने फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करनी है, उसको हम f0 भी कह सकते हैं, और उसी फंक्शन वैल्यू को हम f ऑफ x0 भी कह सकते हैं। इसी x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। जो फंक्शंस गिवन होगा उसमें से हम x0 पुट करेंगे, जो फंक्शन गिवन होगा f1 पे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, f2 पे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, f3 पे, और आखिर में f ऑफ xn पे, लास्ट टर्म पे भी इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो आपके पास x0 होगा वो f0 देगा, मतलब f0 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, और जो xn लास्ट टर्म गिवन है वो भी फंक्शन में पुट करनी है, तो वो इधर लगानी है। बाकी f ऑफ x1 की वैल्यू, f ऑफ x2 की वैल्यू, f ऑफ x3 की वैल्यू, x3 आपको f ऑफ x3 देगा, x4 आपको f ऑफ x4 देगा, इस तरह। तो ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला है। तो उम्मीद है आप लोगों को हर स्टेप क्लियर हो चुका होगा कि h कैसे फाइंड करना है। h है स्टेप साइज। जितने भी ट्रिपीजियम आप लोग बना दोगे उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप साइज है। तो ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ट्रेपेज़ॉइडल रूल्स को थोड़ा फास्ट करने के लिए,
थोड़ा तेज करने के लिए सैमसन ने एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसको कहते हैं सैमसन रूल। तो इसको सैमसन 1/3 रूल भी कह सकते हैं और 3/8 रूल्स भी कहा जा सकता है। तो सैमसन 1/3 रूल इस तरह होगा कि सैमसन 1/3 रूल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। सैमसन रूल को अगर हम लिखना चाहते हैं तो सैमसन रूल को इस तरह लिख देंगे IS H/3। 1/3 का मतलब ये है कि H को 3 पे डिवाइड कर दो, H को 3 पे डिवाइड कर दो। फिर इसी केस में भी इस तरह कर दो कि F0 फर्स्ट टर्म्स के साथ और आखिरी टर्म्स के साथ इसको आज़ाद छोड़ दो। पहला टर्म और आखिरी टर्म आज़ाद छोड़ दो। बाकी इसमें जो इवन केसेस है, इसमें इवन केसेस का मतलब ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ है F2 की, F ऑफ F2 की, F ऑफ F4 की, F ऑफ F6 की, उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दो। उसके साथ क्या करो, 2 मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब 2 into F ऑफ F2, F4, F6 और यहाँ पे आएगा F ऑफ 2n-2। ठीक है, इसमें जो F ऑफ F2 है, F ऑफ F4 आएगा, F ऑफ X6 आएगा, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड करना है। और इसके अलावा कौन कौन से टर्म रह गए, इसके अलावा F1 रह गया, F ऑफ F1, F ऑफ F3, F ऑफ F5, इसके साथ 4 को मल्टीप्लाइड करना है। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल और सैमसन में क्या फ़र्क है? ट्रेपेजॉइडल रूल में ये फ़र्क है कि हम पहले टर्म्स को और आखिरी टर्म्स को आज़ाद छोड़ देते हैं और जो इंटरनल टर्म है F ऑफ X1, F ऑफ X2, F ऑफ X3 के साथ हम 2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। और सैमसन रूल में बात यह है कि 1/3 जब आएगा सैमसन 1/3 रूल तो H/3 लिखना है। क्या लिखना है? H/3 लिखना है। इसमें भी पहला टर्म और आखिरी टर्म आज़ाद छोड़ दो। बाकी इसमें जो इवन केसेस है F2, F4, F6, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दो और इसके अलावा F1, F3, F5 के साथ 4 को मल्टीप्लाइड कर दो। तो दिस इज कॉल्ड सैमसन रूल। इसको सैमसन रूल कहते हैं और इसको ट्रेपेजॉइडल रूल्स कहते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने पहले क्वेश्चन में फाइंड करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। कौन सी मेथड से? ट्रेपेजॉइडल रूल्स की मदद से। हमें ये इंटीग्रल गिवन है और हमें एन बी गिवन है। नंबर ऑफ ट्रेपेजियम 4 होंगे। नंबर ऑफ ट्रेपेजियम कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी कंपैरिजन कर दूँ इसी फंक्शन के साथ, इंटीग्रल a to b f of x dx के साथ, तो फिर आप लोगों को आसानी होगी कि इसमें a की वैल्यू क्या है। इसमें a की वैल्यू है 1, a इजिकल टू 1 हुआ और इस a को आप लोग x0 b कह सकते हैं। x0 इजिकल टू 1। सिमिलरली अपर लिमिट को xn कहा जाएगा और इसको आप लोग b भी कह सकते हैं, वो है 3। वो क्या है? 3 है। और यहाँ n क्या गिवन है? n 4 गिवन है। तो इस xn की जगह आप लोग 4 भी लिख सकते हैं n की जगह। तो ये हो जाएगा x4। x क्या हो जाएगा? x4 इजिकल टू b इजिकल टू 3। मतलब हमारे पास टोटल 5 टर्म्स आएंगे। एक x0 होगा, x1, x2, x3, x4 यहाँ तक होगा, क्योंकि n हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है। ठीक है, इसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू है x²। फंक्शन की वैल्यू क्या है? x²। हम इसको सिंपली एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं और एनालिटिकल मेथड पे भी फिर हम चेक कर देंगे
कि इसका आंसर क्या आता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने इसमें स्टेप साइज फाइंड करना है, एच फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एच फाइंड करनी है। तो एच में कैसे फाइंड कर दूंगा? एच का फॉर्मूला होगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। बी माइनस ए डिवाइड बाई एन, ये स्टेप साइज फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो एच क्या हो जाएगा? बी क्या जाएगा? बी 3 है, ये 1 है और ये 4 है। तो एच इज इक्वल टू 1 और 2 डिवाइड बाई 4। 2 डिवाइड बाई 4 से 1 और 2 आता है। तो एच 1 और 2 भी आप लोग लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। एच 1 और 2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है कि एक्स नॉट तो मेरे पास है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 1 है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 1 है। इसके अलावा मुझे x1 भी फाइंड करना है, x2 भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। ये बाकी x1 x2 x3 फाइंड करने का फॉर्मूला है। मतलब अगर मुझे x1 चाहिए, मुझे क्या चाहिए? x1 चाहिए, तो n की जगह 1 पुट कर दो, तो ये जाएगा x नॉट प्लस h हो जाएगा। x नॉट के साथ h को जमा करो तो x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x नॉट की वैल्यू क्या है? x नॉट की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 0.5 है। तो x1 क्या हो जाएगा? 1.5 आ जाएगा। इस तरह भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं, x2 फाइंड कर सकते हैं, x3 फाइंड कर सकते हैं, और x4 तो ऑलरेडी किए हुए हैं। इस तरह नहीं कर सकते तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें ये जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर है ना, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों के समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये पैराबोलिक ग्राफ बनाता है, ठीक है। इसमें इसको एक्स एक्स डैश कहते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है और यहाँ पे 4 है। इधर क्या है? 4 सॉरी 3 है, 1 3 है। तो हमने इस 1 के दरमियान और इस 3 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान हमने ये वाली एरिया फाइंड करनी है। लेकिन इस 1 और 3 के दरमियान मैं 4 पार्टीशन करूँगा। मैं क्या करूँगा? 4 पार्टीशन करूँगा। तो इसमें इस तरह कर दो। अभी कितने पार्टीशन हुए? 1 2 3। एक्स नॉट हुआ, x1 x2 x3, एक और भी हुआ। ये वाला पॉइंट क्या हुआ? एक्स नॉट हुआ पहला पॉइंट, x1 x2 x3 x4। तो यहाँ पे देखो एक्स नॉट से x1 तक ये वाला पॉइंट क्या होगा और ये वाला पॉइंट, तो इसमें स्टेप साइज क्या है? 0.5 है ना। एक्स नॉट 1 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट 2 हो जाएगा, तीसरा पॉइंट 2.5 हो जाएगा और आखिरी पॉइंट 3 हो जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू 1.5 है तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 के साथ, इसी 1.5 के साथ दोबारा h को जमा करो तो क्या जाएगा? 2.0 हो जाएगा। फिर इसके साथ दोबारा ऐड कर दो 0.5 तो ये 2.5 हो जाएगा और x4 4 आ जाएगा। x4 क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ x1, ये x1 पॉइंट है, x0 पॉइंट है और x0 पॉइंट पे वैल्यू क्या है? 1 है और ये x4 पॉइंट है, x4 पॉइंट पे वैल्यू क्या है? 3 है। तो हम इसमें इस तरह पार्टीशन कर देंगे कि ये 1.5 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मतलब इक्वल स्टेप साइज इसमें आना चाहिए।
1 और 1.5 के दरमियान कितना फ़र्क है? 0.5 फ़र्क है। तो इसी 0.5 को हम h कहते हैं। तो इसी 1.5 के साथ 0.5 को जमा करो तो 2 आ जाएगा, इस तरह 2.5 हो जाएगा, इस तरह 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये x1 की वैल्यू है, ये x0 की वैल्यू क्या है? x0 भी लिखनी है। x0 की वैल्यू है 1, x0 की वैल्यू 1 हुई, x1 की वैल्यू 1.5 हुई, x2 की वैल्यू 2.0 हुई, x3 की वैल्यू 2.5 और x4 की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? हमने इसी x0 के ऊपर, x1 के ऊपर, x2, x3 और x4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर टेबल की मदद से कर सकते हो तो भी ठीक है, वैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। टेबल की मदद से कैसे करनी है? इस तरह करनी है। यहाँ पहले को xn और यहाँ पहले को f ऑफ xn। तो जब n 0 होगा, जिसको हम x0 कहते हैं, तो x0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू 1 है ना, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? वो x² है। तो हम सिंपली x² की जगह ये हो जाएगा f ऑफ x0 1², तो 1² से 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि f ऑफ x0 की वैल्यू बन गई 1। f ऑफ x0 की वैल्यू क्या बन गई? 1 आ गई। अच्छा, x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू है 1.5, तो x1 आ जाएगा 1.5। तो f ऑफ x1 मतलब इसी x² में 1.5 पुट करो, 1.5 स्क्वायर। तो 1.5 स्क्वायर आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 1.5 स्क्वायर से आ जाएगा 2.25। सिमिलरली 2 पुट करो, x2 की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ x2 x² की जगह 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर से आ जाएगा 4। सिमिलरली x3 की वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर ले, तो 2.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या जाएगा? 2.5 स्क्वायर आ जाएगा, 2.5 स्क्वायर 6.25, क्या जाएगा? 6.25 आ जाएगा। और x4 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 स्क्वायर से आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर से क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो पार्टीशन हमने की है x0, x1, x2, x3 और x4 पे, तो इस पे हमने इसी फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस तरह इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है। तो इसको इस तरह मिला दो, तो इसको कहते हैं ट्रिपीजियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपीजियम कहते हैं। तो फिर हमने यूज़ करना है, यूज़ फार्मूले में आप पुटिंग करो। ट्रेपेजॉइडल रूल्स का फार्मूला इस तरह है, ट्रेपेजॉइडल रूल्स का फार्मूला है ITH/2। f0 भी आप लोग लिख सकते हैं सिंपली, और f ऑफ x0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा f4, क्योंकि आखिरी वैल्यू f4 है। बाकी f1, f2, f3 रह गए, ठीक है। बाकी वैल्यूज क्या है? f1, f2, f3 है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। h की वैल्यू क्या है? 0.5 है, 0.5 डिवाइड बाई 2। f0 की वैल्यू है 1, f1 की वैल्यू क्या है? 2.25 प्लस 4 6.25, और ये हुई 9। ये क्या हुई? 9 हुई। तो इसको सिंपली कैलकुलेट करो, पहले इनको जमा करो, एडिशन के बाद ये 2 मल्टीप्लाइड कर दे, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोनों उसके साथ ऐड कर दो, तो 10 के साथ ये वाला टर्म ऐड कर दो,
फिर 0.5 मल्टीप्लाइड कर दे और फिर 2 पे डिवाइड कर दो, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा क्या, इससे अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 26/3। और 26/3 जो है, सॉरी, इससे सिंपली आ जाएगा 8.75, अप्रॉक्सीमेटली किया जाएगा 8.75 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसका मैं एग्जैक्ट मेथड से भी इंटीग्रेशन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखो एग्जैक्ट मेथड या एनालिटिकल मेथड। एग्जैक्ट मेथड पे तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल है 1 to 3 x² dx। तो x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² का इंटीग्रल है x⁻³ डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे 1 3। तो सबसे पहले 1 और 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, x³ रह गया, x³ 1 3। तो x की जगह अपर इंटीग्रल पुट करो, अपर इंटीग्रल की वैल्यू 3 है, अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3³ हो जाएगा, और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू 1³ हुई। तो ये क्या बन गया 1 और 3, 27 - 1, तो 27 - 1 से 26/3 आ जाएगा। और 26 को जब 3 पे डिवाइड कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 8.667। तो ये एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर आपके पास है 8.667, और न्यूमेरिकली इसका आंसर बनता है 8.75। तो इसमें फ़र्क है, इसमें क्या है फ़र्क है, न्यूमेरिकल आपको 100% एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। ठीक है, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करता हूँ तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इजी है, वो आप लोग खुद ट्राई करो। मैं यहाँ पे पार्ट 4 को सॉल्व कर दूँगा। यहाँ पे देखो, पार्ट 4 में गिवन है इंटीग्रल 0 to 2। तो अगर इसको मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दूँ तो मैं लिख दूँगा a to b f(x) dx। और यहाँ आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि a = x0 एंड b = xn। पहला टर्म x0 होगा और आखिरी टर्म xn होगा, पहला टर्म x0 होगा, आखिरी टर्म xn आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू 0 है, और xn की वैल्यू 2 है, xn की वैल्यू क्या है 2 है, और इसमें n क्या है, इसमें n जो है वो 6 है, n क्या है 6 है। स्टेप साइज कैसे फाइंड कर देंगे, स्टेप साइज h हम फाइंड कर देंगे b - a डिवाइड बाई n से, इसको कहते हैं स्टेप साइज। b - a डिवाइड बाई n, इसको क्या कहते हैं, स्टेप साइज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमें स्टेप साइज गिवन है, तो इस टाइप स्टेप साइज को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 - 0 डिवाइड बाई 6। तो स्टेप साइज आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 6 1 और 3। स्टेप साइज आप लोग 1 और 3 फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और स्टेप साइज आप लोग लिख सकते हैं 0.334 या 0.333 भी लिख सकते हैं। तो जो स्टेप साइज आएगा h वो क्या हुआ 0.334। ठीक है, तो इसमें x0 की वैल्यू क्या गिवन है, x0 की वैल्यू 0 है ना, तो 0 के साथ ये ऐड कर दो, 0 के साथ ये वाली वैल्यूज ऐड कर दो, तो वो x1 हो जाएगी 0.33 भी लिख सकते हैं या 0.333 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है।
फिर इसके साथ दोबारा x2 के लिए इसके साथ दोबारा ये 0.33 ऐड कर दो, दिया जाएगा 0.666। 2 डेसिमल प्लेस तक भी आप लोग लिख सकते हैं, सिंपली 0.66 भी लिख सकते हैं। x3 जो है, x3 आ जाएगा 0.999। x4 क्या हो जाएगा 1.32 भी लिख सकते हैं। x5 क्या लिख सकते हैं, x5 आ जाएगा 1.65। और x6 क्या होगा, x6 क्या होगा 1.98। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x6 हमारे पास क्या है 2 है, तो x6 को आप लोगों ने 2 लेना है, 1.98 नहीं लेनी है। आखिरी पॉइंट क्या है 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप साइज हुए, ये हमारे पास क्या हुए स्टेप साइज। स्टेप साइज कैसे फाइंड करना है कि h ये स्टेप साइज आ चुका है, x0 के साथ स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ये h ऐड कर दो, फिर जो भी नंबर आएगा उसके साथ h ऐड किया करो, उसके साथ h को ऐड किया करो, तो आप लोगों के पास ये सारे स्टेप साइज आ जाएंगे। अब इसी स्टेप साइज पे हमने फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। इसी स्टेप साइज पे हमने क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो इसी स्टेप साइज पे फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे देखो, इस स्टेप साइज पे फंक्शन की वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है कि यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो xn लिखो, xn लिखो, और यहाँ पे fxn लिखो, उसकी वैल्यू है 1 + x² n। मतलब जब n 0 होगा तो x0 आ जाएगा, और x0 की वैल्यू क्या गिवन है, x0 की वैल्यू 0 गिवन है। मतलब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, 0.334, 0.667 लिख सकते हैं। x3 आप लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं। x4 1.334 लिख सकते हैं। ठीक है, x5 जो है 1.667 लिख सकते हैं, और x6 जो है ये 2 लिख सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करो, हर एक पॉइंट पे क्या करो, फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर दो। तो आसान तरीका ये है कि जब हम x की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, √1 आ जाएगा, 1 + 0²। तो √1 किसके इक्वल है, √1 इक्वल है 1। तो x0 आपको क्या देगा, x0 आपको 1 देगा। तो एक अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर इस xn की जगह हम 0.334 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, वो आपको क्या देता है 1.0543। ठीक है, इस तरह जब 0.667 पुट कर दोगे तो ये देगा 1.198 देगा। इस तरह थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप कैलकुलेटर को फिक्स रखो, उसके मुताबिक आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 1 पे आपको ये देगा √2, 1 पे क्या देगा √2 देगा, और √2 की वैल्यू है 1.4142। इस तरह 1.334 पुट कर दो तो ये आपको देगा 1.656 आपको देगा। इस तरह 1.667 पुट कर दो तो ये आपको देगा 1.929 देगा। और जब x2 पुट कर दोगे तो 2 2 ज़ा 4, ये √5 देगा, और √5 से क्या जाएगा, √5 से आ जाएगा हमारे पास, √5 से आ जाएगा, √5 से आ जाएगा 2.2361। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
जब ये वैल्यू x0 की है, ये वैल्यू x1 की है, दिस इज x2, दिस इज x3, x4, x5, x6, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इसको हम f0 कह सकते हैं या f ऑफ x0 कह सकते हैं। दिस इज f ऑफ f1, ये f2 हुई, f3, f4, f5 और f6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ट्रेपेजॉइडल रूल्स का फॉर्मूला क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है IT h डिवाइड बाई 2, f0 पहला टर्म और आखिरी टर्म्स अपनी जगह पे छोड़ दो, f6, बाकी 2f1, f2, f3, f4 और f5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। h स्टेप साइज है, तो h स्टेप साइज की वैल्यू 0.33 भी आप लोग लिख सकते हैं, 0.334 भी लिख सकते हैं। f0 की वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू f0 की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस 2 f1 की वैल्यू 1.0543, 1.198, 1.4142, 1.656, 1.929 और यहाँ पे आ जाएगा 2.2361, ये, ठीक है। इन सब को ऐड करो, इन सब को ऐड कर दो, फिर इसके साथ 2 की मल्टीप्लिकेशंस कर दें, फिर S1 और इसको ऐड कर दो, फिर 0.334 मल्टीप्लाइड कर दे डिवाइड बाई 2, तो इससे अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.92166, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है। तो पार्टीशंस करनी है, ये हमने पार्टीशन कर दिया। कितने पार्टीशन करनी है? n 6 पार्टीशन करनी है। n क्या है? 6 गिवन है, और इस पार्टीशन पे फंक्शन की हर एक वैल्यूज भी फाइंड करनी है। पार्टीशन पे फंक्शन की हर एक वैल्यूज भी फाइंड करनी है। अगर मैं इसका ग्राफ, वैसे ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों की समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है, इसको हाफ सर्कल कहते हैं। तो ये 0 से लेकर 2 तक है, तो 0 से लेकर 2 तक इसमें पार्टीशन करो, इसमें 6 पार्टीशन करो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पार्टीशन करो। लेकिन इनके दरमियान ये जो पार्टीशन है, इसमें स्टेप साइज h सेम होना चाहिए। तो हमने ये एरिया फाइंड करनी है, हमने ये वाली एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस कर देंगे सैमसन रूल पे। तो सैमसन रूल पे ये सारी मेथडोलॉजी सेम है, जस्ट यहाँ पे हम फार्मूला चेंज करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला चेंज करते हैं। अच्छा, सैमसन ने क्या कर दिया? इसने नंबर ऑफ पार्टीशन को इंक्रीज किया, कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीशन जितने ज़्यादा आएंगे तो उतना हमारे पास एरिया जो है ये एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट के करीब होगा। तो सैमसन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया फॉर्मूले में। मतलब यहाँ पे देखो, स्टेप साइज यहाँ पे डबल होंगे। जब n = 3 होंगे तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप साइज, नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 6 बनेंगे। अगर n = 4 है तो फिर इसमें नंबर ऑफ ट्रिपीजियम जो है ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सैमसन रूल के लिए हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे। तो जनरल फॉर्म इस तरह है, इंटीग्रल a to b f of x dx। तो यहाँ पे देखो, इसमें a की वैल्यू क्या है? इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 4 है, और n कितनी है? नंबर ऑफ ट्रिपीजियम 3 है। तो इसमें जो स्टेप साइज h है, स्टेप साइज h फाइंड करने का फॉर्मूला होगा b माइनस a डिवाइड बाई 2n। वहाँ पे हमने सिंपल n लिखा था, यहाँ पे 2n होगा। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2
डिवाइड बाई 6, तो आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। 2/6 से क्या हो जाएगा? 2/6 से 1/3 आ जाएगा। और 1/3 क्या है? 0.334 भी लिख सकते हैं, 0.33 भी लिख सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेस तक भी रख सकते हैं और 3 डेसिमल प्लेस तक भी रख सकते हैं। ठीक है, तो h क्या हुआ? h जो स्टेप साइज है वो 0.333। अब मैं यहाँ पे और भी आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, हम इसके लिए टेबल बना देंगे। क्या बना देंगे? टेबल बना देंगे। तो मैंने टेबल बना दिया। यहाँ पे देखो, इस तरह कर दो कि इसमें हम क्या लिखते हैं? xn लिखते हैं और इसमें हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? x² है। तो x0 क्या है? x0 हमारे पास क्या है? 2 है, तो 2 लिखो। दिस इज x0। x1 क्या जाएगा? यहाँ पे देखो स्टेप साइज क्या है? 0.33 है ना, तो इसकी 2 के साथ 0.33 ऐड कर दो, ये जाएगा 2.33। फिर इस 2.33 के साथ 0.33 दोबारा ऐड कर दो, तो 2.666 आ जाएगा। इस 2.666 के साथ दोबारा स्टेप साइज को ऐड कर दो, हर एक नंबर के साथ स्टेप साइज को ऐड कर दो, तो x3 आ जाएगा 3, x3 3 हो जाएगा। इस तरह x4 3.333 हो जाएगा, x5 3.666 हो जाएगा और x6 जो है वो 4 हो जाएगा। x6 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इनिशियली पॉइंट क्या है? 2 है और आखिरी पॉइंट क्या है? 4 है। तो हमने इस 2 से स्टार्ट लेनी है और आखिरी पॉइंट तक जाना है। मतलब इस पॉइंट से ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना है। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो एंड में आएगा। अब इसी पॉइंट के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। तो जब मैं x की जगह 2² पुट कर दूंगा तो इससे आ जाएगा 4। इसको कहा जाएगा f0। इसको क्या कहा जाएगा? f0 कहा जाएगा। सिमिलरली 2.333 का स्क्वायर लो, तो इसका जब स्क्वायर लोगे तो क्या जाएगा? इससे आ जाएगा 5.43। 2 डेसिमल प्लेस तक भी रख सकते हैं, 3 तक भी रख सकते हैं। बाकी टेबल आप लोगों ने इस तरह कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमने सिमिलरली टेबल को कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या है? जब ये x0 है तो ये f0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शंस को समझना लाजमी है। दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज f3, f4, f5, f6। ठीक है, अब यहां पे देखो सैमसन रूल का फॉर्मूला क्या है? सैमसन रूल का फॉर्मूला है h/3 पहला टर्म और आखिरी टर्म्स ये सेम टू सेम छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। पहला टर्म आखिरी टर्म आज़ाद छोड़ दिया। इसमें जो इवन केसेस है, मतलब f2 हुआ, f4 हुआ और f6 नहीं लेना है, क्योंकि f6 आखिर टर्म है। तो इवन केस के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करो, इवन केस के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करो। और यहाँ पे जो ऑड केस है, ऑड केस में कौन कौन से है? f1 है, f3 है और f5 है। f1, f3, f5। तो इसमें सारे आ गए। f0 भी है, f1 भी है, f2, f3, f4, f5, f6। तो इवन केस में 2 मल्टीप्लाइड करना है, ऑड केस में 3 मल्टीप्लाइड करना है। अब यहाँ पे देखो स्टेप साइज की वैल्यू क्या है? स्टेप साइज की वैल्यू 0.333 डिवाइड बाई 3 है। f0 पहला पॉइंट है, f0 किया है, f0 4 है। पहला पॉइंट 4 हुआ
और आखिरी पॉइंट 16 हुआ। आखिरी पॉइंट क्या हुआ? 16 हुआ। इसके अलावा F2 की वैल्यू क्या है? 7.076। F4 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे एहतियात से वैल्यूज़ लगानी है। ये F4 की वैल्यू हुई। साथ में F1 की वैल्यू है 5.43। F3 की वैल्यू कौन सी है? 9 है। और F5 की वैल्यू है 13.32। तो इसके साथ सिंपली 2 मल्टीप्लाइड कर दे, इसके साथ सिंपली 3 मल्टीप्लाइड कर दे, फिर बाद में 4 और 16 उसके साथ ऐड कर लो, और फिर 0.33 मल्टीप्लाइड करनी है डिवाइड बाई 3। तो इससे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 18.347। इसमें थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है हर एक कैलकुलेटर में। आप अगर 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करोगे तो इसमें भी फ़र्क आ सकता है। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर है। अगर इसका मैं एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहता हूँ तो फंक्शन क्या है? फंक्शन 2 to 4 x² dx है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? x⁻³ डिवाइड बाई 3। सिंपल पावर रूल से इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो पहले 4 लगा दो, 4³ - 2³। 4³ से क्या आ जाएगा? 4³ से 64 आ जाएगा, और इससे 8 आ जाएगा। तो 64 से 8 को माइनस कर दो, 56/3 आ जाएगा। 56 को जब 3 पे डिवाइड कर दोगे तो इससे आ जाएगा 18.667। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा ज़रूर, सही, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। तो अब क्वेश्चन की समझ आ गई। हमने क्या करना है? हमने नंबर ऑफ पार्टीशन को डबल करनी है। मतलब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें n = 4 है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2n लिखना है। हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 2n लिखना है। तो बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई करो। किसी जगह पे मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया इस एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है कि हमें एक क्वाड्र सर्कल गिवन है। मतलब हमें सर्कल के, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, तो इसको क्वाड्र सर्कल कहते हैं 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर 1 तक हमने इसका एरिया फाइंड करना है। 0 से लेकर 1 तक हमने ये वाली एरिया फाइंड करनी है। और ये एरिया जो है ये 5/4 की इक्वल है। ये एरिया किसकी इक्वल है? 5/4 की इक्वल है। और इसमें n जो है नंबर ऑफ पार्टीशन, ये 4। हमने इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन कितनी करनी है? 4 करनी है। तो इस पर हमने यूज़ करना है ट्रेपेजॉइडल रूल्स। कौन सा रूल यूज़ करना है? ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करना है। तो हमें ये जो इंटीग्रल गिवन है, इस इंटीग्रल को कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ। तो जनरल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल a to b f(x) dx। तो इसमें a की वैल्यू कौन सी है? इसमें a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, और नंबर ऑफ पार्टीशन 4 है। तो इस तरह कर दो कि h कैसे फाइंड करना है? b - a डिवाइड बाई n। तो h हो जाएगा 1 - 0 डिवाइड बाई 4। h 1/4 हो जाएगा, और 1/4 से आ जाएगा 0.25। नंबर ऑफ स्टेप साइज क्या हुए? 0.25 हुए। तो अगर टेबल की मदद से करना चाहते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। टेबल इस तरह बनाना है कि इसमें लिखो x0, xn लिखो, और यहाँ फंक्शन की वैल्यूज लिखो। ये जाएगा x0, x1, x2, x3 और x4। तो x0 की वैल्यू क्या है? x0 की वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। इसके साथ 0.25 ऐड कर दो तो 0.25 आ जाएगा, 0.50 हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा, और आखिर में 1 आ जाएगा। और इसी वैल्यूज को फंक्शन में पुट करो। फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 - 0², 1 आ जाएगा। फिर 1 - 0.25², 1 - 0.25² से क्या जाएगा? 1 - 0.25² से आ जाएगा
68 आ जाएगा। इस तरह 0.50 पे हमें क्या देता है, 0.866 देगा। 0.75 0.661 देगा, और 1 पे ये हमें 0 देगा। 1 पे हमें क्या देगा, 0 देगा। तो सिंपली ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करो। ट्रेपेजॉइडल रूल हम किस तरह यूज़ करते हैं? ट्रेपेजॉइडल रूल है IT h/2 सॉरी F0 + 2F1 F2 F3 और प्लस F4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F0 की वैल्यू क्या है, F0 की वैल्यू 0 है। F1 की वैल्यू 0.968 हुई, 0.866, 0.661 और आखिर में 0, ठीक है। तो इससे h क्या जाएगा, इससे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.74875, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और इस तरह कर दो 5/4, 3.1 को 4 पे डिवाइड कर दो। तो 3.1 को जब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे जाएगा 0.775। तो इसको देखो, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 0.775, और ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। और सिमिलरली यही क्वेश्चंस आप लोगों ने सैमसन रूल पे भी करना है, लेकिन सैमसन रूल में इस तरह हो जाएगा कि ये पार्टीशन जो है ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे n की जगह 2n लिखना है। तो 8 पार्टीशन पे भी आप आंसर चेक करोगे, 8 पार्टीशन पे आपको क्या आंसर देता है। जब इसमें पार्टीशन ज़्यादा होंगे तो स्टेप साइज़ भी चेंज हो जाएगा। स्टेप साइज़ चेंज हुआ तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 0.780 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू तकरीबन एक दूसरे के करीब है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, एक दूसरे के करीब है। तो सैमसन रूल जो है ये बेटर मेथड है बजाय ट्रेपेजॉइडल रूल्स का। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कोर्स भी ख़त्म हुआ, इसमें जो रिमेनिंग जितने भी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए वो भी हम सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।